तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका नीट मेंटर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एक बार फिर से। और आज अपन स्टार्ट करेंगे एस्पिरेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का पार्ट 2, जो कि आपको पता ही है फुल एनसीईआरटी रहने वाला है। एंड एनसीईआरटी का वो हर एक पॉइंट अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे जहाँ से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिकआउट हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यूरिन फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ओके, सो ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है इट अकर इन 3 स्टेप्स। तो क्या क्या है वो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ओके, एंड देन इट टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो ये यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 स्टेप्स में होता है। एंड ये होता कहाँ पे? ये नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स है जहां से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है? एकदम टू द पॉइंट एनसीईआरटी से वो पॉइंट करेंगे जहां से अपना क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इट इज द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। ओके, एंड देन नेक्स्ट, the glomerular capillary blood pressure causes the filtration of the blood. Okay, and it is occurred by the 3 layer. तो ये जो glomerular filtration है, this is occur by the glomerular capillary blood pressure, और इसका जो 3 लेयर्स है इसके थ्रू जो होता है that is endothelium of the glomerular blood vessels and the epithelium of the Bowman's capsule and the basement membrane between them. Then podocytes. So podocytes क्या? These are the epithelial cell of the Bowman's capsule. ये important ही है, podocytes से क्वेश्चन बनता रहता है. So these are the epithelial cells of the Bowman's capsule. And then ये podocytes क्या? Podocytes these are arranged in the intricate manner. Okay, and it has minute space that create filtration slits or slit pore. Okay, जिसके थ्रू ब्लड फिल्ट्रेट होता है. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? कि ब्लड फिल्ट्रेट सो फाइनली थ्रू दी स्लिट पोर्स. ये जो ऊपर का स्लिट पोर्स है दैट इज क्रिएटेड बाय द पोरोसाइट सेल्स. तो ये जो स्लिट पोर्स है, ओके, एंड ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन. इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेप्ट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का साइज लार्जर होता है. सो एक्सेप्ट प्रोटीन ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ दिस Bowman's capsule, and this process is known as ultrafiltration. Simple. Then next, reabsorption. So reabsorption के regarding first point कि almost 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules, and then tubular epithelial cell of the nephron perform it either by active or in passive way. Okay, जो ये reabsorption process होता है that is performed by the tubular epithelial cells of the nephrons. Then एक्टिव प्रोसेस के थ्रू किसका रिएब्जॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सोडियम आयन. ओके, एंड देन पैसिव के थ्रू मोस्टली द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द वाटर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? इनिशियल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. एंड देन tubular secretion. So tubular secretion, it is done by the tubular cells. Okay, तो फर्स्ट क्या ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रेशन में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम एंड अमोनिया आर सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट एंड इट मेंटेन द आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. सिंपल. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या? 1100 से 1200 ml of the blood is filtered by the kidney per minute. Okay, and it makes 1/5 volume of the blood which is pumped out by each ventricle per minute. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अपना बनता रहता है. वो मैच द फॉलोइंग में. ओके, एंड देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या है? दिस इज सिंपली द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनी पर मिनट, जो कि कितना होता है? 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे. एंड देन 1.5 liter of the urine is released per day. So एक एवरेज कोई एक पर्सन है वो कितना यूरिन रिलीज करता है पर डे? 1.5 लीटर. ओके, एंड देन
GFR रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपना क्वेश्चन आता रहता है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, तो इट इज रेगुलेटेड बाय द किडनी। ओके, रेगुलेटेड बाय द किडनीज। किडनीज में भी कौन सा जगह, JGA which is juxta glomerular apparatus। ये कैसे बनता है, इट इज द cellular modification in the contact point of the DCT and the afferent arteriole। ओके, सो ये काम कैसे करता है, तो जब भी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज होता है, इट एक्टिवेट द juxtaglomerular cells and then इट रिलीजेस दी रेनिन। यहाँ पे रेनिन ये क्या है, हार्मोन है, इसका स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। रेनिन का स्पेलिंग के हिसाब से डिपेंड करता है ये एंजाइम होगा या हार्मोन। सो यहाँ पे ये हार्मोन है। ओके, सो देन इट स्टिमुलेट, जो रेनिन हार्मोन रिलीज हुआ, इट स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड हेंस इट कंट्रोल दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है, तो ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, जितना एनसीईआरटी के पॉइंट्स में दिया है उतना पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। अपना मोटो क्या है, इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनना चाहिए। तो दैट इज इट, यहाँ पे इतना ही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सो यहाँ से अपना क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एंड देन नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल। जो टिब्यूल्स है, जैसे पीसीटी, हैंडल लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये जो टिब्यूल्स, इसका काम क्या क्या होता है, तो सिंपली इट इंक्लूड क्या क्या, पीसीटी and Henle loop and then distal convoluted tubule and then collecting duct। तो फर्स्ट पीसीटी, पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन पीसीटी एंड देन इट इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबोटल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और ये जहाँ पे भी ब्रश बॉर्डर आ गया, दैट इज सिंपली फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द सरफेस एरिया। ओके, एंड देन nearly all the nutrient, 70 to 80% electrolytes and water reabsorbed here. And then it maintains the pH and the ionic balance of the body by two ways। First क्या है, selective secretion of the hydrogen, potassium and ammonia, this is into the filtrate, and then absorption of the bicarbonate from the filtrate। ये important है, ये जो selective secretion है होता है that is into the filtrate, and ये जो absorption of the bicarbonate होता है that is from the filtrate। ओके, यहाँ पे वर्ड प्ले हो सकता है, जो एनटीए का चलता रहता है कि वर्ड प्ले के साथ अपना क्वेश्चन दे देता है एंड उसके बाद कंफ्यूज करता है। सो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज इनटू द फिल्ट्रेट एंड दिस इज फ्रॉम द फिल्ट्रेट। ओके, द नेक्स्ट, हेनलीज लूप, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ओके, स्पेसिफिकली इन द असेंडिंग लिम्स, एंड देन it has significant role in maintaining the high osmolarity of the medullary intestinal fluid। And then descending limb. Descending limb is permeable to water but impermeable to electrolyte, and ascending limb is impermeable to water but permeable to electrolyte, which can be inactive or passive। तो यहाँ पे सिंपल है, descending limb is permeable to water and impermeable to electrolyte, and ascending limb impermeable to water and permeable to electrolyte। ये जस्ट इसका उल्टा है। ओके, and then next, as concentrate filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of the electrolyte into the medullary fluid। okay, ये भी important point। and then DCT, so DCT का मोस्ट जो फेमस क्वेश्चन है यहाँ से पिक आउट होता है यही कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर अकर हियर। ओके, तो DCT में क्या इंपॉर्टेंट, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, एंड देन reabsorption of the bicarbonate and the selective secretion of the hydrogen, potassium and sodium also occur to maintain the pH and the sodium potassium balance of in the blood। Simple। And then collecting duct, so collecting duct क्या, it extends from the cortex of the kidney to the inner part of the medulla। Simple, जो collecting duct है ये cortex से medulla तक फैला हुआ है। okay, and then large amount of the water reabsorbed here, ये भी important point है, यहाँ से भी क्वेश्चन अपना कि large amount of the water are reabsorbed into the collecting duct to produce concentrated urine, and it allow
the passage of the small amount of urea into the medullary intestinum to keep the osmolarity. Okay, to keep the osmolarity important. So ये अपना हो गया. So thank you. ये था सेकंड पार्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट